मित्रों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी आपके खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, आपको यह पता चल जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस कहानी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। जी हाँ, विश्वास करें और विश्वास जीते, यही खुश रहने का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास से इनकी शुरुआत होती है। ध्यान बांटे। जो बात आपको अधिक तंग कर रही है उससे अपना ध्यान हटाकर उन बातों की तरफ ले जाइए जो आपको अच्छी लगती है। अतीत के बारे में सोचने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। मित्रों या परिवार के साथ समय बिताना, एक आभारी रवैया और आशावादी दृष्टिकोण बनाना, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना और वर्तमान में जीना आपको खुश रहने की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। पहली कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वह बेचारा निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वो व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? कृपा करके मुझे बताइए, मुझे खुशियाँ कैसे मिल सकती है? संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यह राज बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा कि यह पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर के वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलते रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसने संत से कहा कि महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। संत ने कहा कि ठीक है, ये पत्थर यहीं पर रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का रहस्य। जिस प्रकार तुम एक पत्थर को उठाकर अधिक दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जी हाँ, और दूसरी कथा के अनुसार बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्तियां नदी में गिर गई। एक पत्ता का एक कोन पर गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता एक कोन पर गिरा हुआ था वह जिद पर अड़ गया और बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जाओ, तुम्हें गंगा में आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन नदी अभी भी बह रही थी। नदी को मालूम भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर पत्ते की जान खतरे में थी। वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस पत्ते को नहीं मालूम था कि बिना लड़े भी उसे उसी जगह जाना है जहां वह थक कर हार कर पहुंचेगा। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए दुख और दुख का समय बन गया था। वहीं दूसरी पत्ता जो सीधा गिरा था, नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बह रहा था और कह रहा था, चलो गंगा, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह अपनी लय में सागर की ओर बह रही थी, लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह नदी को अपने साथ ले जा रहा हो। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह बात मालूम नहीं था कि वह नदी का साथ दे या ना दे, नदी वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए आनंद का समय बन गया था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसके पास
जीतने का कोई रास्ता नहीं था और जो पत्ता नदी के साथ बह रहा था उसके पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जिस दिन हम लड़ना बंद कर देते हैं उसी दिन हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप सपने देखना बंद कर दे या उस पर काम करना बंद कर दे। हम जब तक दुख देने वाली बातों को याद करते रहेंगे तब तक हमें खुशियाँ नहीं मिल सकती है। बीते दिनों की दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि लड़ना छोड़ने का अर्थ यह है कि आपको उन चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके वश में ना हो। खुश रहने का यही मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन को बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को बदल डालो। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी आप लोगों को कैसे लगी, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि हमारे चैनल के हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए और आप हमारे वीडियो से अधिक लाभ उठा सके। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।